परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यदि तू उद्धार पाना चाहता है तो अपने मुंह से अंगीकार कर उस चीज़ का। अगर आप गरीब है तो बोलिए मैं अमीर हूँ। अगर आप बीमार है तो बोलिए मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप डर रहे घबरा रहे तो परमेश्वर को बोलिए मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरी ओर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये शैतान मेरा क्या कर सकता है। आपको अंगीकार करना है। जब आप अंगीकार करते हैं तो शैतान की सारी ताकतों को आप तोड़ते हैं, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि इंसान के पास उसका मुंह ही है जिससे वो सब कुछ पा सकता है। उसको पता है जब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया तो परमेश्वर ने सारी सामर्थ हमें दे दी कि यदि ये जो भी कुछ बोलते हैं वो पूरा होगा। तो आप अपने मुंह से ही बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप वैसे ही होते रह जाएंगे। आप कभी भी शिफा नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर ये अपने मुंह से ही बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मुझे शैतानी अटैक है, तो शैतान भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि तेरे बोलने से ही मैं तेरे अंदर रह सकता हूँ। और तू अगर बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे शैतान अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, तो वो नहीं रहेगा। क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही कर सकता हूँ। शैतान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आप जैसे अंगीकार करेंगे आपके अंगीकार को वो चीज़ पकड़ के रखती है। शैतान आपके अंगीकार को पकड़ के रखता है। अगर आप बोलेंगे ये बीमार है तो वो बीमार ही रहेगा। आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले ले वो सही नहीं हो सकता। कुछ टाइम के लिए सही भी हो जाए पर वो परमानेंट डिलीवर कभी नहीं हो सकता जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अब सब कुछ पूरा हुआ, अब तू अंगीकार कर और अपनी हर एक उद्धार जो जिंदगी की ज़रूरतें हैं तो उसको ले सकता है, पर उद्धार से, पर अंगीकार से। अंगीकार करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसके विषय में हम पहले बात नहीं कर सकते। मान ली हम खूब गरीब हैं, काफ़ी ज़्यादा हम गरीब हैं और हम ये नहीं बोल सकते हम अमीर है, पर ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, पर आपको ये यूज़ करना है क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, सब कुछ पूरा हुआ, अब तू अंगीकार करे तो वो तेरे पास आ जाएगा। आपको अंगीकार करना है। दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकती। अगर आप सच्चे मन से धार्मिकता के साथ आप अंगीकार कर रहे हो तो वो चीज़ आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएगी। पर संदेह नहीं करना। आज बोलना है मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, और कल आप फिर बोल दे गरीब हूँ। बिल्कुल संदेह नहीं करना। आपका वर्ड एक ही होना चाहिए। परिस्थितियाँ जो भी हों आपकी लाइफ में, आपका वर्ड सेम रहना चाहिए। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। रिपोर्ट कुछ भी कहे, बीमारी कुछ भी कहे, तकलीफ कुछ भी दे, पर आपका अंगीकार सेम होना चाहिए। आपके विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे रोज अंगीकार। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको वचन बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ बाइबल खोल लीजिए, मरकुस की 16। अगर बाइबल नहीं आपके पास तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। परमेश्वर ने, देखिए, आप 16 का पहला से शुरू कर दिए। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला था वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर आकर उन्होंने एक जवान श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है आपको समझने वाली चीज़ कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने क्या देखा कि पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है, और पत्थर लुढ़का हुआ है तो वो बहुत डर गई, घबरा गई। और उसके बाद जब अंदर देखा उन्होंने एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दूत बैठा था, परमेश्वर का दूत बैठा था। तो उसने कहा कि तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, अब वो जी उठा है। देखो ये वहाँ उस स्थान पर नहीं है, देखिए वो इस स्थान पर नहीं है। क्या कहा, देखो ये वहाँ पर वो नहीं है जिसको तुम ढूंढती हो, और जाओ तुम उनको बोलो, उनके चेलों और पतरस को बोल दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। अब इसमें बात ये है समझने के लिए, चेले और पतरस, तो बात समझने वाली है ये कि चेलों को और पतरस को बोल दो। क्या चेलों में पतरस नहीं आता था? तो
तो ऐसा क्यों बोला गया कि जाके तो यहाँ पर अलग क्यों कर दिया, चेलों और पतरस को जाकर कह दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे अलग क्यों किया? क्या वो भी तो चेलों में आता था? तो उसे भी तो चेला बोलना था कि जाके मेरे चेलों को बोल दो। यहाँ पर उसका नाम, पर्टिकुलर नाम लिया गया, यानी उसका नाम लिया गया। तो इसके पीछे रीज़न है कि क्या वो चेलों में नहीं आता था? वो चेलों में आता था, लेकिन उस टाइम वो चेले के पद से उतर गया था। अब वो कैसे उतर गया था? जब यीशु नासरी को उसने 3 बार इनकार किया पहचानने से, मुर्ग की बांध देने से पहले उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। तो जब उसने अंगीकार किया, मैं यीशु नासरी को नहीं जानता, मैं नहीं इसके साथ रहता हूँ, मुझे नहीं पता, तब जब उसने ये बात अंगीकार किया, झूठ बोला, तो परमेश्वर ने उसे चेले की पद से उतार दिया। यानी आप समझने वाली ये बात है कि हम अपने ही मुंह से चेले बनते हैं और अपने ही मुंह से नीचे गिर जाते हैं। हम अपने ही मुंह से परमेश्वर के पास जाते हैं और अपने ही मुंह से हम नीचे गिर जाते हैं। आप रोमियो की 10 खोल लीजिए, उसकी 10 पढ़ेंगे। आप रोमियो की 10 आयत स्क्रीन पर देखिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो। इसमें क्या गया, परमेश्वर ने क्या कहा इसमें? परमेश्वर ने इसमें क्या कहा है कि धार्मिकता के लिए आपको मन से विश्वास करना है। आप धार्मिकता में आए हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है, वो हमारा उद्धार करता है, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, ये हमें विश्वास करना है। और आगे क्या लिखा है? उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है। अगर आपको उद्धार पाना है तो उसका अंगीकार करना पड़ेगा। यानी आपकी हर एक जड़ आपका मुंह है, जिससे आप बोलकर अपनी लाइफ बेस्ट बना सकते हैं और जिसे बोलकर आप अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब बना सकते हैं। यानी हम सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो चुका है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं अपना जान दे चुका हूँ, मैंने वो सब किया। अब तुम्हें क्या करना? अंगीकार करना और विश्वास करना है। यदि आपको कुछ चाहिए, अब आप परमेश्वर में आ गए, यीशु मसीह को परमेश्वर मान लिया, तो इसके बाद अब आप क्या करोगे? अब आपको एक बेस्ट लाइफ चाहिए, फाइनेंस चाहिए, सब कुछ आपको बेस्ट चाहिए। अब आप कैसे उस चीज़ को ले सकते हो? अब आप इस तरीके से उस चीज़ को ले सकते हो कि आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप डेली अंगीकार कीजिए, ये मेरे पास है। अगर आप गरीब है तो बोलिए मैं अमीर हूँ, अंगीकार कीजिए। अगर आपने अपने मुंह से गरीब शब्द यूज़ किया तो आप अपने मुंह से ही गरीब बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा, परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यदि तू उद्धार पाना चाहता है तो अपने मुंह से अंगीकार कर उस चीज़ का। अगर आप गरीब है तो बोलिए मैं अमीर हूँ। अगर आप बीमार है तो बोलिए मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप डर रहे, घबरा रहे तो परमेश्वर को बोलिए मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये शैतान मेरा क्या कर सकता है। आपको अंगीकार करना है। जब आप अंगीकार करते हैं तो शैतान की सारी ताकतों को आप तोड़ते हैं, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि इंसान के पास उसका मुंह ही है जिससे वो सब कुछ पा सकता है। उसको पता है जब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया तो परमेश्वर ने सारी सामर्थ हमें दे दी कि यदि ये जो भी कुछ बोलते हैं वो पूरा होगा। तो आप अपने मुंह से ही बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप वैसे ही होते रह जाएंगे। आप कभी भी शिफा नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर ये अपने मुंह से ही बोलेंगे मैं बीमार हूँ, मुझे शैतानी अटैक है, तो शैतान भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है कि तेरे बोलने से ही मैं तेरे अंदर रह सकता हूँ, और तू अगर बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं है, मुझे शैतान अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, तो वो नहीं रहेगा। क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही कर सकता हूँ। शैतान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आप जैसे अंगीकार करेंगे, आपके अंगीकार को वो चीज़ पकड़ के रखती है। शैतान आपके अंगीकार को पकड़ के रखता है। अगर आप बोलेंगे ये बीमार है तो वो बीमार ही रहेगा। आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले ले, वो सही नहीं हो सकता। कुछ टाइम के लिए सही भी हो जाए पर वो परमानेंट डिलीवर कभी नहीं हो सकता जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अब सब कुछ पूरा हुआ, अब तू अंगीकार कर और अपनी हर एक उद्धार जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं तो उसको ले सकता है। पर उद्धार से
पर अंगीकार से अंगीकार करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसके विषय में हम पहले बात नहीं कर सकते। मान ली हम खूब गरीब हैं, काफ़ी ज़्यादा हम गरीब हैं और हम ये नहीं बोल सकते हम अमीर हैं, पर ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, पर आपको ये यूज़ करना है क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। हमारा परमेश्वर क्या कहता है, सब कुछ पूरा हुआ, अब तू अंगीकार करे तो वो तेरे पास आ जाएगा। आपको अंगीकार करना है, दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ आपसे छीन नहीं सकती। अगर आप सच्चे मन से धार्मिकता के साथ आप अंगीकार कर रहे हो तो वो चीज़ आज नहीं तो कल आपके पास ज़रूर आएगी। पर संदेह नहीं करना, आज बोलना है मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, और कल आप फिर बोल दे गरीब हूँ। बिल्कुल संदेह नहीं करना, आपका वर्ड एक ही होना चाहिए। परिस्थितियाँ जो भी हों आपकी लाइफ में, आपका वर्ड सेम रहना चाहिए। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। रिपोर्ट कुछ भी कहे, बीमारी कुछ भी कहे, तकलीफ कुछ भी दे, पर आपका अंगीकार सेम होना चाहिए। आपके विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे रोज ऐसे अंगीकार करेंगे तो वो चीज़ आप कुछ टाइम बाद अपने पास देखेंगे। यानी अंगीकार कितना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने, अब हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हम परमेश्वर के पास आए हैं। अब परमेश्वर ने हमें कोई चीज़ अपने आप नहीं देना है, उसको पाने के लिए हमारी मेहनत है, फोकस हमारी है, हमने सिर्फ अंगीकार करना है। कोई मायने नहीं रखता आप कितना पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखता कि हम इसी लेवल के, हम इतना ही कमा सकते हैं या मैं इतना ही उम्मीद कर सकता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम इस धरती के वारिस हो, इस धरती की जो भी चीज़ें वो आपकी है। आप बड़ा अंगीकार करेंगे तो बड़ा पाएंगे, आप छोटा करेंगे तो छोटा पाएंगे, पर परमेश्वर ने हमें छोटे के लिए नहीं चुना है। यदि आप परमेश्वर में हैं तो आपका अंगीकार भी बड़ा होना चाहिए। चाहे आपके पास इस टाइम कुछ भी ना हो, आपके पास कोई पैसा ना हो, कोई घर ना हो, पर आपका अंगीकार बड़ा होना चाहिए। आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग या अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अंगीकार ना करें, आप उस बाइबल के अंगीकार करें। बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि इस धरती का तू वारिस है, तो इस धरती पर आप कुछ भी ले सकते हैं परमेश्वर से, पर कैसे, सिर्फ अंगीकार से। ये मत देखना कि मेरे बैकग्राउंड ऐसा है या मैं इतना ही पढ़ा हूँ तो मैं इसी जॉब में सेटल हो जाऊँ। नो, आप बड़े चीज़ लेने के लिए बनाए गए हो, पर यदि आप छोटे चीज़ मांगोगे तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, छोटा ही चीज़ आपको मिल जाएगा। पर यदि आप बड़ा मांगोगे तो बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छोटों के लिए नहीं बड़ों के लिए बुलाया है। आपको हर एक अंगीकार बड़ा करना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब तू अंगीकार कर और उस चीज़ को ले ले। यानी धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है, और उद्धार पाने के लिए ज़िंदगी में, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो या फाइनेंशली हो या फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, हर एक उद्धार आपके मुंह में है। आप अपने मुंह को इस्तेमाल करें और उसके बाद वो अंगीकार आपको छोड़ता चला जाएगा, आपको हर एक चीज़ मिलता चला जाएगा। एक बार एक लड़की थी, तो वो डेली आके प्रेयर करती थी, कहती थी परमेश्वर मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, परमेश्वर के दास से कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। उन्होंने कहा कैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ब्रीफली भी बता, मुझे एक्सप्लेन कर। तो उसने एक पेज पर लिख दिया मुझे ऐसा ऐसा हस्बैंड, सारे 10 पॉइंट्स लिख दिए, वो लंबा होना चाहिए, चौड़ा, उसका नेचर, सब कुछ उसने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पास्टर जी ने कहा इसी को लेके जा और इस पर प्रेयर कर और डेली सुबह अंगीकार कर। और उसने कंटिन्यू 6 मंथ अंगीकार करती रही, ऐसा हस्बैंड चाहिए मुझे, ये चाहिए, अंगीकार किया। उसने संदेह नहीं किया, उसको पता था अगर परमेश्वर देगा तो जरूर देगा, बस उसने अंगीकार किया। और 6 महीने के बाद उसकी शादी हो गई। जो जो उसने लिखा था सारे पॉइंट के साथ, जो जिसकी शादी हुई उसके हस्बैंड के साथ सब कुछ मैच कर रहा था। यानी उद्धार कहाँ छिपा है, उद्धार आपके पास छुपा है। अपनी हर एक ज़रूरत कहाँ पर, आप सुबह सुबह उठकर बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो ये आप अंगीकार कर रहे हैं। इसको परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो अपने वचन से बाहर जाकर कुछ भी नहीं करेगा। यदि तुझे कुछ भी चाहिए तो उसके वचनों का इस्तेमाल कर। बाइबल में क्या लिखा है, जब भी तू बोले तो परमेश्वर का वचन बोल। जब भी आप बोले, वचन बोले, अंगीकार करें। परिस्थितियाँ ना देखें, सिचुएशन ना देखें कि अभी आपकी लाइफ में है क्या, परेशानी क्या, मुसीबत क्या, ये मत देखिए। आप ये देखिए बाइबल क्या कहती है मुझे करने के लिए, आप वो करिए और एग्जैक्टली कुछ टाइम
बाद आप वो हर एक चीज़ पाएंगे जिससे आपने इस्तेमाल किया होगा। पर संदेह ना करें इस चीज़ पर को लेकर, विश्वास के साथ अंगीकार रोज करें परमेश्वर का और प्रार्थना में रहें, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो आपने अंगीकार किया वो सब चीज़ आपको मिलता चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है, अब तू आया है मेरे पास, उद्धार कर, अंगीकार कर और अपनी हर एक चीज़ तू ले ले। पर इंसान कई बार अपने मुंह का ही इस्तेमाल गलत तरीके से करता है। मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं मजदूर ही बना रहूँगा, मैं ऐसा ही रहूँगा, या मैं छोटी हूँ, मुझे छोटी ही नौकरी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसा अंगीकार मत कीजिए, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप बड़ा बोलेंगे तो आपके साथ बड़ा होगा। मन के विश्वास के साथ आप वो चीज़ बोलिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको धरती का वारिस बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर ने कहा जिसे मैं बेटा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझ आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए।